हेलो दोस्तों, नमस्कार। जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन के श्रृंखला में ये चौथा वीडियो, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये चौथा वीडियो, इसमें भी हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य। पेट्रोलियम उत्पादक राज्य की बात करी जाए तो इसमें गुजरात सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। भंडार से मतलब अलग है। भंडार तो सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई में है। देश में 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत अपसादी शैलों, 14 लाख वर्ग किलोमीटर स्थल पर 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 200 मीटर गहरे सागरीय क्षेत्र में 17 मिलियन टन हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों का अनुमान है। 75% भंडार स्थापित किए जा चुके हैं। स्थापित भंडारों में से केवल 25% तेल भंडार एवं लगभग 50% प्राकृतिक गैस भंडार दोहन के योग्य हैं। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम मुंबई हाई से प्राप्त होता है, जो एक अपतटीय क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित है। और ये तेल उत्पादक राज्यों में अगर बात करी जाए तो गुजरात पहले स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बी सुमेलित नहीं है, बीरहोर वाला। ये बीरहोर जो जनजातियां दे रखी हैं और ये राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो बीरहोर जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की नहीं है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की अवस्थी के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर के चयन हेतु निम्न कोट का चुनाव करिए। तो इसमें जो है देखते हैं, इसमें जो हो जाएगा 4-2-3-1। अब इसमें 4-2-3-1 होगा, यानी सबसे पहले कौन सा होगा इस तरह से देखते हैं। नावा सेवा ये मुंबई का नया बंदरगाह, जिस पर लगभग 985 करोड़ का रुपये व्यय किया गया है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण रुपये से यंत्रीकृत कंटेनर घाट, बड़े आकार के शुष्क मालवाही जहाज़ों के संचालन के लिए 2 यंत्रीकृत घाट। इसका नवीन नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मार्मागांव जो है जो ये गोवा में है। तो महाराष्ट्र से गोवा की तरफ बढ़ेंगे तो ये किधर से पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है ना, उत्तर से दक्षिण। तो महाराष्ट्र के बाद फिर हमारा आ गया ये गोवा वाला मार्मागांव। गोवा स्थित है। नवीनपत्तन अरब सागर तट पर स्थित है, जो आधुनिक बंदरगाह के रूप में विकसित है। फिर न्यू मंगलोर, उसके बाद कर्नाटक आ गया। ये पश्चिमी तट पर स्थित है ये, और ये ज्वार भाटा के कारण चल पाता है। उसके बाद कोच्चि केरल, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया दक्षिण में। ये केरल राज्य के तट पर स्थित है। 928 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित बंदरगाह है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर देखी थी? जो 21वीं शताब्दी जो चली है उसकी पहली किरण पूछ रहे हैं। तो ये 92.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसे देखा गया। भारत में सहस्त्राब्दी का पहला सूर्योदय 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित बड़ा अंडमान निकोबार के सुप्रसिद्ध स्थल कटचल में देखा गया था। गुजरात पेट्रोलियम नगर निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार हैं? पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज के भंडार हैं? तो ये है डी, कांदला में। गुजरात भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो पेट्रोलियम उत्पादन का सर्वाधिक जहां होता है। अंकलेश्वर, कैम्बे, कलोल क्षेत्र में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। गुजरात पेट्रोलियम निगम ने गुजरात के कांदला क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार का पता लगाया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये खनन क्षेत्र है और ये खनिज। खनन क्षेत्र और खनिज ये कौन सा किससे संबंधित है? इसी के हिसाब से इसके कूट बनाने हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका सी विकल्प से हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं सी विकल्प, यानी 3-4-2-1। 3-4-2-1 इसका हो जाएगा 3-4-2-1। 3 हो जाएगा लौह अयस्क, तलचीर का हो जाएगा कोयला, 3-4 फिर ये यूरेनियम, और जावर हो गया ये जस्ता। अब इसके नीचे इसका विश्लेषण। जादूगुड़ा जो है ये झारखंड स्थित जादूगुड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तलचर जो है या तालचरी जो है
उड़ीसा स्थित तलचर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जावर राजस्थान का क्षेत्र है, ये चांदी और जस्ते के उत्पादन के लिए है और यहाँ राजस्थान में जिंक और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गुरु महेशानी ये कर्नाटक स्थित है और लौह के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त होता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त होता है कोलकाता व धुबड़ी के मध्य ब्रह्मपुत्र। सी विकल्प से हो जाएगा। नदी जो है जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता और यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता और केवल परिवहन के साधनों से ही यातायात होता है। तो नेशनल वाटरवे जो है ये पहला, इसको इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवे 2 ये सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर, और नेशनल वाटरवे 3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लाम 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 4 जो है ये काकीनाडा से मरक्कानम 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देश दे रखा है और उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं, तो इस तरह से इसके चयन करना है। तो ये राजधानियाँ इसकी इस तरह से हो जाएंगी। इसका विकल्प हमारा हो जाएगा ए 3 2 4 1, 3 2 4 1 जो हो जाएगा 3 2 4 1। पहले का 3 यानी तंजानिया डोडोमा, 3 2 केन्या की नैरोबी है, और सी की है बिंड होइक नामीबिया, और मोरक्को की रवात। तो इस तरह से इसको देख लेते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा ए, विकल्प हो जाएगा इसका ए। और अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे विशालतम महाद्वीप है जो एशिया से सूरज हिमस्तंभ से जुड़ा है। अफ्रीका के प्रमुख देश केन्या, जो अफ्रीका के देशों के बारे में दे रहा है। केन्या जो है ये हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। इस गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देश की राजधानी नैरोबी है। नामीबिया सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये 21 मार्च 1990 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी बिंढाक है। और मोरक्को जो है अफ्रीकन राज्य है, इसकी राजधानी रवात है। और अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती? बहुत पूछा जाता, लिम्पोपो नदी है ये। बी विकल्प सही हो जाएगा। अफ्रीका की प्रमुख नदियों में ली, कांगो, जावेजी, ऑरेंज आदि प्रमुख हैं। अफ्रीका की लिम्पोजी नदी लिम्पोपो नदी होगा। ये लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को अपने घुमाव क्षेत्र के कारण 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, जिसका कारण कांगो गणराज्य को विषुवत रेखा पर स्थित होना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन नहीं है? चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। बी बूरन सहारा ये गलत है, तो ये विकल्प हो जाएगा बी। चिनूक जो हवाएं हैं जिस तरह की जो दे रखी हैं ये हवाएं, चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर बर्फ पिघलने के पश्चात बसंत के ऋतु में चलने वाली हवा है। बूरन जो साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। और विलीजार्ड जो है गतिशील हिम का प्रचंड तूफान, जिसे बर्फानी तूफान भी कहते हैं। और सामूम जो है ये सहारा तथा अरब के मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क दमघोटी पवन है। निम्नांकित में से किस देश के खनिज तेल का निर्यात एवं आयात दोनों है? खनिज तेल का जो निर्यात भी करता है आयात भी करता है, तो ये यूएसए है। अगला, वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन्हें विषुव कहते हैं। विषुव संपात की अवस्था में पृथ्वी का हर भाग सूर्य के सामने एक सा रहता है, अतः दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़े और दिन 22 दिसंबर को होते हैं और इसके विपरीत होती है, जबकि दोनों गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना ये कहाँ है? एक पनबिजली संयंत्र है ये। इसकी विशेषता पूछ रहा है। राजस्थान राज्य की प्रमुख विद्युत उत्पादक परियोजना चंबल नदी पर अवस्थित है। इस जल विद्युत परियोजना से 22 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, जबकि रावत भाटा 100 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करते हैं। कथन 1, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। सही है। कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, ये भी सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सही से, तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है,
तो हाथियों की सबसे ज़्यादा मानस में, सी विकल्प सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हरसूद नगर निम्नलिखित में से किस जलाशय से जलमग्न हुआ है? किस जलाशय से हुआ? तो ये इंदिरा सागर से। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित हरसूद नगर जलमग्न होने के कारण चर्चा का विषय बन गया था। ये नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर बांध की वजह से जलमग्न हुआ था। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये जो है पुलिकट झील, पुलिकट झील पर डी विकल्प से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये है। श्रीहरिकोटा दक्षिणी भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। पुलिकट झील के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र का नाम अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो मलेशिया है। मलेशिया में जो है रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये 35 लाख हेक्टेयर भूमि और रबड़ के बागान तथा समृद्ध संसार का 32.5% रबड़ होता है। इंडोनेशिया संसार का भाग का लगभग 30% रबड़ उत्पादन कर द्वितीय स्थान पर है। थाईलैंड में 10% और ब्राज़ील में कुल मिलाकर 15% रबड़ उत्पादन होता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पोत, ये मुंबई है, भारत का ही है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए भारतीय द्वितीय दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह है। कलकत्ता भारत का द्वितीय बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। व्यापारिक महत्व को देखते हुए कलकत्ता पूर्व का द्वार कहलाता है। यद्यपि कलकत्ता एक कृत्रिम बंदरगाह परंतु इसका पोता से सुरक्षित है। कलकत्ता को सतलज, गंगा और यमुना की घाटी समुद्रिक द्वार भी कहते हैं। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक आएगा। अभ्रक बहुत ही प्रसिद्ध है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अभ्रक उत्पादन में बिल्कुल प्रतिनिधित्व करता है भारत हमारा। विश्व उत्पादन का 75 से 80% अभ्रक यहाँ होता है। भारत के अभ्रक उत्पादन का 52% बिहार से, 30% आंध्रा से और 10% राजस्थान से होता है। लौह उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। आयरन में कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। एंथ्रेसाइट ये इसके कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोयला अच्छा, जिसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइड में 90%, बिटुमिनस में 70 से 90, लिग्नाइट 45 से 70 और पीट में 45, यानी सबसे बेकार कोयला पीट और सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, साइलेंट वैली केरल में है, बी विकल्प सही हो गया। भारत में जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद द्वितीय स्थान पर है। सुरमा घाटी असम में, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आइसो बार वायुदाब होता है। आइसो हाइट जे वर्षा होता है, जे भी सही है। आइसो हेलाइन जे लवण वाली, जे बर्फ वर्षा नहीं होती, ये लवण वाला होता है, लवणीय क्षेत्र को, लवणता को मापने वाली होती है, तो यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। आइसोबार गहराई ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा सी विकल्प। आइसोबार जो होता है समान गहराई वाले समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलती है रेखा है। आइसो हाइट जो है वर्षा के समान मात्रा स्थानों को मिलाने वाली। आइसो एलान जब समुद्र के खारे पानी जो है उसको मापती है। और आइसो बार जो है समदाब को दर्शाने वाली रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मैप में खींची जाती। बिल्ली बिल्ली क्या है? बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकंडीय चक्रवात है। अब ये देख लेते हैं तो चक्रवात के प्रकार। जो बिल्ली बिल्ली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। टाइफून जो है पश्चिम प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र और चीन सागर में आने वाले लघु प्रबल एवं भ्रमित उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून कहते हैं। और बृहद ज्वार है जब पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, जिससे बहुत ऊंचा ज्वार उठता है, जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। 25वां है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश, जिसके तरफ आसपास समुद्र नहीं है, वाटर बॉडी कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा लाओस, बी विकल्प सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस स्थल अवरुद्ध देश है। इसके उत्तर में चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में म्यांमार एवं थाईलैंड। इसकी राजधानी वियतनाम है। और एशिया महाद्वीप में 2 अन्य देश अफगानिस्तान और मंगोलिया भी स्थल अवरुद्ध